Good morning class. Today we are going to discuss about proteins and amino acid. Students, both the topics are interrelated because when we are going to define protein, there comes the basic term that is amino acid. So what I am saying, let us see. Students, अगर हम बात करें प्रोटीन्स की तो स्टूडेंट प्रोटीन आर मैक्रोमोलिक्यूल्स. ओके, प्रोटीन्स क्या हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, मतलब दे आर लार्जर मॉलिक्यूल्स. और ये बेसिकली हैं क्या? पॉलीमर हैं ऑफ अमीनो एसिड. दे आर पॉलीमर ऑफ अमीनो acid, and you have to add they are long unbranched polymer of amino acid. ठीक है, ये क्या होते हैं? लॉन्ग और अनब्रांच्ड पॉलीमर है अमीनो एसिड के लिए. सो स्टूडेंट्स, इसलिए हमें प्रोटीन्स के साथ साथ अमीनो एसिड के बारे में जानना ज़रूरी है कि हम जिस टर्म को बोल रहे हैं अमीनो एसिड, व्हाट आर दे, इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप कंप्राइज कर रहा है ये अमीनो एसिड, कैसे इसका नेचर है, वेदर इट इज़ न्यूट्रल, वेदर इट इज़ यू कैन से एम्फोटेरिक, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं. ओके स्टूडेंट्स, अगर ओवरऑल आप एक रिएक्शन में देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो अमीनो एसिड है वो क्या है? मोनोमर है प्रोटीन के. स्टूडेंट्स, वन थिंग, एज आपके सिलेबस से चैप्टर 15 दैट इज़ पॉलीमर रिड्यूस हो चुका है, चैप्टर 15 पॉलीमर हट चुका है. लेकिन स्टूडेंट्स, आप बस एक चीज़ जान लीजिए कि पॉलीमर को बनाते क्या हैं. ठीक है, तो मोनोमरिक यूनिट्स जो है, रिपीटिंग यूनिट्स क्या करते हैं? कंबाइन होके ये बनाते हैं हमारे पॉलीमर्स. ठीक है, जैसे अगर आप बात करें पॉलीथीन की तो इथीन मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है, n नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे और ये क्या बना देगा? CH2N. ओके, क्या बन गया? पॉलीमर. सो स्टूडेंट्स, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अमीनो एसिड जो है वो मोनोमरिक यूनिट है और कई सारे अमीनो एसिड्स मिलके हमारे प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं. और प्रोटीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए. ये बहुत इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है और ये एक तरह से ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है. ठीक है, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स के कैटेगरी में आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी आते हैं, प्रोटीन्स भी आते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स भी आते हैं. लेकिन न्यूक्लिक एसिड हमें नहीं पढ़ना है, तो हम केवल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप जनरल रिएक्शन देख रहे हैं कि जब प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस होता है तो पेप्टाइड्स बनते हैं. ठीक है, और फिर इन्हीं पेप्टाइड्स का जब फर्दर हाइड्रोलिसिस होता है तो अल्फ़ा अमीनो एसिड बनते हैं. ठीक है, क्या बनते हैं? अल्फ़ा अमीनो एसिड. सो बहुत ही प्रिसाइजली हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा अमीनो एसिड जो है वही मोनोमरिक यूनिट है प्रोटीन्स का. अब ये अल्फ़ा की पोजीशनिंग हम कर कैसे रहे हैं स्टूडेंट्स? स्टार्टिंग से हमने आपको बताया कि अगर आर कोई ग्रुप है और इसके साथ कोई एक हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये फंक्शनल ग्रुप सपोज़ करिए ऐसा है जिसके पास कार्बोनिल कार्बन है. तो स्टूडेंट्स, हमने हमेशा कहा कि हम कार्बोनिल कार्बन को 0 नंबर मानेंगे और इसके नेक्स्ट जो कार्बन होगा उसे हम अल्फ़ा कहेंगे, उसके बाद जो कार्बन होगा उसे हम बीटा कहेंगे. सो देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका अल्फ़ा नेम कैसे आया, दैट इज़ अल्फ़ा अमीनो एसिड. तीनों वर्ड्स को ब्रेक करते हैं. वन इज़ अल्फ़ा, हमें अल्फ़ा पे फोकस करना है. अमीनो, हमें अमीनो पे फोकस करना है. और एसिड, हमें एसिड पे फोकस करना है. तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ज़रूर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें अल्फ़ा पोजीशन पे ये ग्रुप्स हैं, वेदर अमीनो दैट इज़ NH2. ठीक है, एसिड के रेस्पेक्ट में. ठीक है, इस एसिड के रेस्पेक्ट में जो अमीनो ग्रुप है वो कहाँ पे है? अल्फ़ा पोजीशन पे है. देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है स्टूडेंट्स. तो हमने बोला कि एसिड ग्रुप है, तो हम सपोज़ करते हैं ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये हमारा 0 कार्बन हो गया. इसके एडजेसेंट कार्बन जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? अल्फ़ा कार्बन. ठीक है, इसके एडजेसेंट कार्बन पे क्या है? अमीनो ग्रुप है, इसीलिए हम इसका नाम क्या रख रहे हैं? अल्फ़ा अमीनो एसिड. बाकी हम कार्बन की वैलेंसी फुलफ़िल कर लेंगे.
स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक वैलेंसी तो इसकी हाइड्रोजन से फुलफिल होती है और एक वैलेंसी क्या है, हमारा साइड चेन है, ठीक है, हम इसको R मान लेंगे। सो दिस इज़ अल्फ़ा अमीनो एसिड। ओके स्टूडेंट्स, R हमारा अल्किल, एरिल, एसिल कोई भी ग्रुप हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, जनरली हमने देख लिया कि अमीनो एसिड्स में बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला NH2RCOH एंड कार्बन एटम अटैच टू COH इज कॉल्ड अल्फ़ा कार्बन। ये जो हमारा COH ग्रुप है, इससे जो कार्बन अटैच है, इस कार्बन को ही हम क्या कह रहे हैं, अल्फ़ा कार्बन। ओके, सो स्टूडेंट्स, दोज अमीनो एसिड्स इन विच NH2 group is attached to alpha carbon atom are called alpha amino acid। मतलब ऐसे अमीनो एसिड्स जिनमें NH2 ग्रुप जो है वो अल्फ़ा कार्बन एटम से अटैच्ड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा अमीनो एसिड। स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बस 2 से 4 बार बहुत ही क्लियरली, बहुत ही ध्यान से अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप इस स्ट्रक्चर को ईजिली बना लेंगे। अल्फ़ा वो कार्बोक्सिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में है कि कार्बोक्सिल ग्रुप के बगल का जो कार्बन होगा उसे हम अल्फ़ा कहेंगे, उस अल्फ़ा पोजीशन से हमें क्या जोड़ देना है, अमीनो। अभी स्टूडेंट, जब आप आगे अभी नॉमेनक्लेचर देखेंगे अमीनो एसिड्स का, तो उसमें देखेंगे कि यही जो हमारा ग्रुप है, लेट मी शो यू। अगर हम इसके नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो R जैसे हमने साइड चेन कही थी वही रिड्यूस हो रही है। अगर वो H है तो कंपाउंड ग्लाइसिन हो जा रहा है, अगर वो CH3 है कंपाउंड एलेनिन हो जा रहा है। मतलब अगर हम इसके बेसिक यूनिट की बात करें, सो इसका बेसिक यूनिट आप ओवरऑल देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा बेसिक यूनिट है, ठीक है स्टूडेंट्स, NH2CH2COH। और ये हमारा जो R है ये डिसाइड करेगा नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीनो एसिड। अगर ये H हो गया तो वो प्रोटीन क्या हो गई, ग्लाइसाइन हो गई, ठीक है। अगर ये CH3 हो गया तो ऐसे वो चेंज होता जाएगा, एलेनिन हो गया, ट्राइसिन हो गया, ऐसे ऐसे चेंज होता जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये जो रिलेटिव पोजीशन है NH2 का और COH का, इसी बेसिस पे हम अमीनो एसिड को क्लासिफाई करते हैं एज अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल एंड सो ऑन। आपको यहाँ पे बस अल्फ़ा के बारे में फोकस करना है, ओके, केवल हमें अल्फ़ा के बारे में ध्यान देना है। स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं या बेसिकली हम कहें प्रोटीन्स, सो दे आर इसेंशियल फॉर अस बिकॉज दे टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है और प्रोटीन हमारे बॉडी के सेवरल रिएक्शंस के सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हम प्रोटीन को, उसका क्लासिफिकेशन कई वे में देखते हैं। एक क्लासिफिकेशन है जहाँ पे हम देखते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो स्टूडेंट्स, जो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी फॉर्म करती है उसे हम कहते हैं नॉन इसेंशियल। मतलब ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या हो गए, नॉन इसेंशियल। लेकिन दोज अमीनो एसिड्स विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी आर कॉल्ड इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हमने एक चीज़ देखी कि जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं प्रोटीन्स का, सो 25 टाइप ऑफ अमीनो एसिड ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। और इन 25 अमीनो एसिड्स में से 23 जो हैं वो अल्फ़ा अमीनो एसिड हैं। केवल 2 ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि अल्फ़ा अमीनो एसिड नहीं हैं, और ये दोनों कौन से हैं, एक प्रोलीन और एक हाइड्रोक्सिल प्रोलीन, ओके। और स्टूडेंट्स, जो ये 20 अमीनो एसिड्स हैं ये हर तरह, मतलब सारे जगह यही प्रोटीन्स के रूप में होते हैं। और अगर इसके फिज़िकल स्टेट की बात करें, इसके कलर ऑर्डर की बात करें, तो ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ओके, एंड दे आर सॉल्युबल इन वाटर। प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में भी, एसिड में भी, अल्कलीज में भी, ओके। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात करें तो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं। इन जनरल हम कह सकते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। सो दिस इज़ अबाउट द प्रोटीन्स एंड बेसिकली अबाउट अमीनो एसिड। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि ज्विटर आयंस क्या होते हैं, जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट देखेंगे डाईपोलर नेचर ऑफ अमीनो एसिड्स का। मतलब
एज इफ हम नाम भी देख रहे हैं अमीनो और एसिडिक ग्रुप है, तो आपस में जो एसिड का H है वो रिलीज़ होगा, वहाँ निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और अमीन में ये H कंबाइन होगा जहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो हम देखेंगे कैसे कि सिमिलर कंपाउंड में ज्विटर आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस का डेवलपमेंट हो रहा है, जिसको हम कह रहे हैं डाईपोलर नेचर ऑफ अमीनो एसिड। ओके, so this is all about today's lecture. In our next lecture we will discuss about the dipolar nature of amino acid, and also we will discuss about isoelectric points. Okay, and if we will get time, then we will talk about DL configuration and nomenclature of amino acids. This is all about today's lecture. Thank you class.